आई एम डॉक्टर शिवानी अग्रवाल फ्रॉम IT डिपार्टमेंट। मैं अपने दिन की शुरुआत जो बोलने की शुरुआत करूँगी कि मैंने ना पहले भी ये सब्जेक्ट पढ़ाया है ह्यूमन वैल्यू, लेकिन कभी भी मैं इतना रिलेट नहीं कर पाई। मुझे एक्चुअली जो वर्ड्स थे भाई ट्रस्ट रेस्पेक्ट सबको पता है, लेकिन इन वर्ड्स को मैं रिलेट ही नहीं कर पा रही थी। मैंने बच्चों को पढ़ाया लेकिन अपने हिसाब से एग्जाम्पल लिए, उनको समझा दिया। कभी वो समझते थे कि ये लव मैम ऐसा क्या है जो आप ऐसा पढ़ा रही हैं, ऐसा क्या कंटेंट है जो बताया जा रहा है पढ़ाया जा रहा है, तो सबको पता है। लेकिन मैं उस टाइम बहुत अच्छे से एक्सप्लोर नहीं कर पाती थी, क्योंकि मेरे जो समझने का हिसाब था कंटेंट को वो अलग था। लेकिन आज मैं इस वर्कशॉप के जरिए ये समझ पाई कि एक्चुअल में रेस्पेक्ट, लव, फीलिंग, सेल्फ एक्सप्लोरेशन ये है क्या, हम कैसे इसे अपनी लाइफ से रिलेट कर पा रहे हैं, कैसे हर एक इंसिडेंट को अपनी लाइफ में हम इससे रिलेट करके सॉल्व कर पा रहे हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट जो मुझे लगा वो है सेल्फ एक्सप्लोरेशन, अपने आप को जानना, अपनी हर फीलिंग को सोचना। कभी किसी ने आपके साथ गलत किया होगा, लेकिन उसमें ये सोचना कि हो सकता है आपको भी गलती हुई हो, तो ये चीज़ जानना बड़ा ज़रूरी है। तो पहली बात तो मुझे ये लगी। दूसरी बात, मुझे बहुत शौक है जैसे बुक्स को पढ़ना, जैसे श्री गणेशा देखना, ये सब मुझे बहुत रिलेट करती हूँ मैं इन सब चीज़ों से। स्पिरिचुअल जितनी भी किताबें उनको पढ़ने का शौक है। तो ये बात सभी एग्जाम्पल के तौर पर पता है कि लोग बड़े अच्छे से समझ लेते हैं, देख लेते हैं, पढ़ लेते हैं, लेकिन उनसे एक्चुअल मीन्स को नहीं समझ पाते कि आखिर वो क्या कहना चाह रहे हैं, क्योंकि वो बहुत बड़ी बड़ी बातें होती हैं जो हम कहते हैं ना शून्य में भी कुछ एग्जिस्ट करता है, बट उसको हम नहीं समझ पाते। तो मैं वो देखती तो थी सीरियल, क्योंकि मैं उसको वीडियो के फॉर्म में ज़्यादा देखती हूँ, क्योंकि पढ़ने में वर्ड्स मुझे बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं होते थे कि इसका आखिर मतलब क्या है। लेकिन जब उसे पिक्चरेशन फॉर्म में मैं देखती थी तो कंटेंट तो कुछ अलग ही था, और जो मैं पढ़ती थी उसको कंटेंट कुछ अलग था। तो ये बहुत बड़ी बड़ी बातें हैं, अगर इंसान थोड़ी सी बात भी इसको समझ ले, सोच ले कि वो आखिर क्या कहना चाह रहे हैं, उनके नियम बने क्यों हैं। हमारे पास जितने इतने लॉज हैं, हमारे जितने इतनी वैल्यूज़ हैं, वो अगर एक भी वैल्यू को इंसान खुद में अचीव कर ले तो वो सबसे पहले सेल्फ को समझ पाएगा। उसके बाद ही शायद अपने घर में कुछ सही कर सकता है, अपने छोटे भाई बहन को कुछ नॉलेज दे सकता है, उनको समझा सकता है कि तुम यहाँ गलत कर रहे हो, यहाँ तुम अपने आप को रेक्टिफाई कर लो। तो दिस इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जो मुझे इस वर्कशॉप से मिली है सर। और सबसे ज़्यादा मैं थैंक्स गोपाल सर कहना क्योंकि मुझे उनकी जो स्थिरता है ना मुझे बहुत अच्छी लगी, कि वो अपने आप को इतना स्थिर कैसे, क्योंकि उनके पास भी उनके सामने बहुत सिचुएशन आई होंगी लाइफ में, कुछ बहुत नेगेटिव भी रही होंगी, शायद कुछ बहुत पॉजिटिव भी रही होंगी, जिनसे उन्होंने हर चीज़ में सीखा होगा। तो वो चीज़ मैं सोचती हूँ कि उनसे डिस्कशन मैं नहीं कर पाई, मैं गई थी डिस्कशन में बट मैं नहीं कर पाई। तो कैसे उनसे उन नेगेटिव थिंकिंग से मैं पॉजिटिव में अपने आप को ट्रांसफॉर्म करूँ, ये चीज़ें अभी और सीखनी है और एक्सप्लोर करनी है, क्योंकि मुझे कंटेंट बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। मैं उसे हर पल सोच रही हूँ, तो मैं आगे इस वर्कशॉप से बिल्कुल जुड़ते रहना चाहूँगी। दिस इज़ माई कमिटमेंट। थैंक यू।